जी हमिदा जी, इस विषय पर जी। मुझे आपसे आपसे जानकारी लेनी है। इस पर थोड़ी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहती हूँ कि किस तरह का मामला था, और जी तब जबकि सारे राइट्स मातृत्व सुख के मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी संस्थाएं ऐसा कैसा कर पाती हैं? जी जी। मैंने लता गोयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ जजमेंट है, और इसने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट किया है जस्टिस विभु दत्त गुरु जी ने। और आपका प्रश्न यदि ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर कोई सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है कि सारे कानून होने के बाद भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता। जहां तक सवाल है कि इस केस में क्या रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए ये महिला आवेदिका पिटिशनर चाहती थी, वो था सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972। इसका 43 है, और इस रूल के तहत हर महिला को चाइल्ड एडॉप्शन लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। और इसका जो रूल है 43B, ये पर्टिकुलर ऐसी महिलाओं को जो कि किसी को गोद लेती हैं या उनका स्वयं का बच्चा है, उनको मैटरनिटी लीव देने के प्रोविजन हैं। चूंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक उनका ये कहना है कि हम गवर्नमेंट नहीं है, और इसलिए हमारे ऊपर ये चाइल्ड केयर का जो लीव रूल है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल है, वो लागू नहीं होगा। हाँ और हाँ। ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर क्या लागू होगा, वो है उनकी जो एचआर पॉलिसी है। और उनकी एचआर पॉलिसी में सिर्फ 60 दिन का लीव प्रोवाइडेड है, इसीलिए उन्होंने 60 डेज का लीव दिया उसको। और उसके बाद कुछ महिला संगठनों ने मिलके आवाज उठाई, तो उसकी लीव बढ़ा के 84 डेज की गई। लेकिन उस महिला का कहना था कि मुझे जो शासन द्वारा प्रदत्त लीव है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 में, मैं उसकी पात्र हूं, और उसी की वजह से उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। तो अब प्रश्न कोर्ट के सामने दो हो गया कि क्या यह महिला आईआईएम द्वारा संचालित एचआर पॉलिसी की ही हकदार है, या उसके ऊपर भारत के संविधान का आर्टिकल 21 लागू होगा। और सारे अभी तक के जितने जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके मद्देनजर ये पाया गया कि किसी महिला का जो मैटरनिटी लीव है, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। न सिर्फ उस महिला का मौलिक अधिकार है, बल्कि उस बच्चे का भी मौलिक अधिकार है कि उसको अच्छी तरह से पलने बढ़ने का अवसर दिया जाए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे एक लैंडमार्क जजमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। ये 2000 का केस है, और इस केस में न सिर्फ ऐसी महिलाएं जो उच्च पदों पे हैं या बड़े संस्थानों में हैं, बल्कि जो मास्टर रोल पे काम करती हैं, जो टेम्पररी हैं, कैजुअल हैं, उनको भी मैटरनिटी लीव देने का आदेश आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आईआईएम जैसी संस्थान ये कहें कि हमारा एचआर पॉलिसी ही उस पे लागू होगा। इसके लिए तो ये कहा जा सकता है कि संस्थानों को संविधान के दायरे के बारे में सोचना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है। बिल्कुल।